जय श्री राम किसान भाइयों। हाईटेक खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शर्मा। किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने बैंगन का खेत, जो कि 1 महीने 10 दिन यानी कि लगभग 40 दिन का है और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमने इसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया और उसके बाद का रिज़ल्ट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये जो आप सामने बैंगन का खेत देख रहे हैं, ये जो बैंगन का पौधा आप देख रहे हैं, इसे हमने 5 मार्च को ट्रांसप्लांट किया था और शुरुआती अवस्था में इसका जो ग्रोथ था वो उतना बेहतर नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने इसमें कुछ ऐसा प्रयोग किया जिसके बाद इसका ग्रोथ मात्र 5 से 6 दिनों में इतनी तेज़ी से और इतने अच्छे से बढ़ा है कि इस 40 दिन के पौधे में फल लगने शुरू हो गए, फूल आने शुरू हो गए और वही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने अपने बैंगन के इस पौधे में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया था और उसका परिणाम कितना बढ़िया निकला कि आप इस पौधे को देखिए। और इस खेत में जितने भी पौधे आपको दिखेंगे सब काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते दिखेंगे और इसमें देखिए फल लगने शुरू हो गए। 40 दिन का पौधा है और इसमें फल आने शुरू हो गए हैं। इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें फूल लग रहे हैं, इसमें फल आ रहे हैं। तो 40 दिन के पौधे में ह्यूमिक एसिड जो है इसने काफ़ी कमाल का काम किया है और पूरा खेत में आपको घुमा रहा हूँ। अभी आप देखिएगा कितना बढ़िया ग्रोथ है। पिछला वीडियो मैंने इसी खेत का डाला था, उसके मुकाबले आज का ये जो वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ, आज का जो ग्रोथ आप देखेंगे वो काफ़ी बेहतर है। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब बैंगन की खेती कर रहे हैं तो उसमें निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखिएगा। आप हमारा ये खेत देखिए, कितना साफ दिखेगा आपको। देखिए, इसमें न के बराबर घास दिखेगा आपको, न के बराबर। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी पोषक तत्व आप अपने बैंगन के खेत में डालेंगे वो आपके बैंगन के पौधों को प्राप्त होंगे। वरना क्या है कि वो जो घास होगा अनचाहा, वो भी पोषक तत्व लेके जाएगा और आपका बैंगन का पौधा कम पोषक तत्व पर उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो देख सकते हैं आप इसको, देखिए इसके कितने अच्छे से कल्ले बन रहे हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि हमें पूरे खेत से, इन तमाम पौधों से अगले 10 से 12 दिनों में प्रोडक्शन जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी लगन का मौसम चल रहा है तो मार्केट का जो शुरुआती रेट है वो भी ठीक ठाक पकड़ा जाएगा। कई एक फ्रूट्स तो जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे हर पौधे को दिखाऊंगा जिसमें फ्रूटिंग आई है। देखिए, छोटा सा पौधा है लेकिन इसके अंदर भी फ्रूटिंग शुरू हो गया। और ये सब ह्यूमिक एसिड डालने के बाद ये सारा कमाल हुआ है। हमारी ये जो वैरायटी है ये है आपकी सिलीगुड़ी 111। देखिए फल देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया फ्रूट सेटिंग है। तो बढ़िया फल लगा है और ये बंचेज में फलता है। ये जब अपने
पीक पर आएगा तो ये बंचेज में फलेगा। जैसे आप इस पौधे में देखिए, गुच्छे में फल लग रहे हैं। तो इसी प्रकार से फल लगते हैं। और मात्र 40 दिन का पौधा है जिसने प्रोडक्शन उठाया है। और हमारे मैक्सिमम पौधों में अब जो है फ्रूटिंग शुरू हो चुका है। अगले 10-12 दिनों में ये पीक पर होगा। देखिए इसमें भी फल लगा हुआ है। और भी बहुत सारे पौधे हैं इस खेत में जिसमें फ्रूटिंग लगा हुआ है। देखिए फ्लावरिंग में तो सारा पौधा है। तो सही देख रेख, सही मैनेजमेंट अगर आप अपने फसल की करते हैं तो फ्रूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए हमारे इस वाले पौधे में भी फ्रूटिंग है। तो बैंगन कहा जाता है कि जनरली 55 से 60 दिनों में प्रोडक्शन देना शुरू करता है। और ये जो 40 से 45 दिनों में इसने प्रोडक्शन देना शुरू किया है तो उसके पीछे वजह यही है कि हमने, देखिए इसमें आपको घास नहीं दिखेगा। हमने इसकी देख रेख अच्छे तरीके से की है। समय पर जो भी दवाएं हैं, जो भी खाद है वो इसमें डाला गया है। निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखा गया है। तो यही वजह है कि पौधे इतने स्वस्थ और इतनी जल्दी फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर आ गए। किसी भी पौधे में आप देख लीजिए, या तो उसमें फूल लग चुके हैं या लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो गुच्छे में लग रहे हैं। हमारा छोटा से छोटा पौधा भी फ्रूटिंग ले चुका है। देखिए हमारा छोटा से छोटा पौधा भी फ्रूटिंग स्टेज पर आ गया। अगर आप भी बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो बिना झिझक के, बिना ज़्यादा सोचे समझे आप एक प्लान बनाइए कि हाँ मुझे इस प्रकार से खेती करनी है, मुझे ये वैरायटी लगाना है। और जो भी वैरायटी का आप चयन करें वो अपने लोकल मंडी के जो बाज़ार हैं, जो डिमांड है, वहाँ के मांग के हिसाब से करें। क्योंकि अगर मंडी में मांग ही नहीं होगा और आप प्रजाति लगा लेंगे तो बिकेगा नहीं, रेट नहीं मिलेगा अच्छा, तो उस तरीके का प्रॉफिट होगा नहीं। तो बाज़ार में मौसम के हिसाब से जिस वैरायटी की मांग ज़्यादा हो वही वैरायटी आपको लगाना चाहिए। और भी पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें भी अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे पौधे हैं जो कि फ्रूटिंग स्टेज पर आ गए हैं और स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी बात है कि पौधे स्वस्थ हैं। 2 वैरायटीज़ हमने लगा रखी हैं, सनग्रो की नवकिरण और वीएनआर की सिलीगुड़ी 111। ये 2 वैरायटीज़ हमने लगाई हैं और दोनों अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटीज़ हैं। और देखिए एक ही जगह पर आपको दोनों वैरायटीज़ दिख जाएंगी। ये जो वैरायटी आपको सामने दिख रही है ये है नवकिरण, और ये जो वैरायटी आपको दिख रही है ये है वीएनआर की सिलीगुड़ी 111। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और फ्रूट्स दिखाता हूँ जो हमारे पौधों में आए हैं। देखिए ये एक आपको क्लियर दिखेगा, ये वीएनआर की सिलीगुड़ी 111 है। अच्छा फल लगा है। थोड़ा सा फिर भी अभी मार्केट से हम दूर हैं। अगले हफ्ते या 10 दिनों में हम मार्केट पकड़ लेंगे। यहाँ देखिए कितना बढ़िया फल सेटिंग है और भी इसमें फल लगा हुआ है। तो छोटे से छोटा पौधा भी फ्रूटिंग स्टेज पर है। इसमें बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग हमने नहीं किया है। हमने इसमें बायोजाइम दिया था सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग किया है और ह्यूमिक एसिड, इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया है, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया है। और उसी का परिणाम है कि इतनी जल्दी हम फ्रूटिंग स्टेज पर आए हैं। तो
हम अगला वीडियो भी आपको दिखाएंगे जब इसमें प्लकिंग यानी कि बैंगन हम तोड़ना शुरू करेंगे, मंडी में ले जाना शुरू करेंगे, और तब का वीडियो भी हम बैंगन की खेती में जिस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि इसमें कीट ना लगे। अभी के समय जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो फल छेदक और तना छेदक कीटों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में आपको उसके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपके बैंगन के पौधे जो हैं वो फल छेदक और तना छेदक कीटों के प्रकोप से बचे रहें। क्योंकि अगर इन दो कीटों का मैनेजमेंट आपने कर लिया, फल छेदक और तना छेदक कीटों का, तो यकीन मानिए आपको बैंगन की सफल खेती करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छा प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे इस खेत में भी आप देख सकते हैं, मैं ऊपर एक पत्ता दिखा रहा हूँ आपको पौधे में, ये देखिए, इसमें जो है फतिंगा जो होता है वो लगा था, जो पत्तों को खाता है, इसमें छेद करता है। तो हमने इस पर जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया और घर पर बनाया हुआ था नीम, भांग, धतूरा, कनैल के पत्तों का मिश्रण करके उनका जो है काढ़ा जैसा बना के, और फिर उसको पानी में मिलाकर हमने इस पर स्प्रे किया, और उसके बाद अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। किसी भी पेड़ पर आप देखेंगे अभी तो आपको कोई भी कीट या पतंगा बैठा हुआ नहीं दिखेगा, और किसी भी पौधे में अभी तक तना छेदक या फल छेदक कीटों का प्रकोप भी नहीं देखने को मिल रहा है। पौधे हमारे ठीक चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं, और लगभग पौधों ने फ्रूटिंग भी ले लिया है अच्छे से। देखिए, तो अच्छा मैनेजमेंट किसी भी खेती में आवश्यक है, खास करके जब आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हो, उसमें तो बहुत आवश्यक है। तो अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो आपको उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, आपको उससे जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। देखिए फ्रूट सेटिंग कितनी अच्छी है, हल्का पर्पल कलर है, शाइन है, ग्लोसी है इसमें, और फल का साइज भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा और बढ़ेगा ये। तो ये जो वीएनआर सिलीगुड़ी 111 है, ये अगले कुछ दिनों में बाज़ार में जाने के लायक हो जाएगा। इसको अगले 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर पहली तुड़ाई जो है वो मंडी में चली जानी चाहिए। इसके अलावा नवकिरण जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नवकिरण में अभी थोड़ा सा समय है उसके प्रोडक्शन में, अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है, लेकिन 55 से 60 दिनों का जो समय है उसमें नवकिरण से अपने को प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। बट सिलीगुड़ी 111 का प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है। सेटिस्फाइड हूँ मैं कि 40 से 45 दिन का जो पौधा है वो प्रोडक्शन के स्टेज पर आ गया, और अगले 1 सप्ताह मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि मंडी में जाने में हमें लगेगा। क्योंकि लगभग पौधे जो हैं, देख लीजिए, लगभग पौधे जो हैं इस पूरे पौधे में फल आने शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं पर हमने राख का प्रयोग भी किया है। राख के 2-3 फायदे हैं। एक कि जब आप राख का प्रयोग करेंगे तो जो पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम हो गया, पोटाश हो गया, मैग्नीशियम हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, तो आपके पौधों को वो मिल जाता है। और दूसरा है कि जब इसका आप छिड़काव करते हैं पौधों के ऊपर तो कीट बहुत कम बैठते हैं, आपके खेत में कीट भी नहीं लगते। तो हमने अपने इन पौधों में रेगुलरली लगातार जो है प्रयोग किया है राख का, देसी खाद का, और लगभग पौधे जो हैं वो अच्छा फ्रूटिंग ले रहे हैं। तो फिलहाल तो ये सब जो तैयार है इसको हम लोग घर में खाने के प्रयोग में ले आएंगे, लेकिन अन्य जो प्रोडक्शन जो मार्केट जाने के लिए होगा वो लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मार्केट जाने के लायक तैयार हो जाएगा। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।